आज का हमारा बहुत ही सुंदर व्यवहार जगत का विषय है चंचला लक्ष्मी। भाई और बहनों, लक्ष्मी दो तरह की होती है, एक तो भौतिक लक्ष्मी और एक आध्यात्मिक लक्ष्मी। भौतिक लक्ष्मी होती है वो धन धान्य ऐश्वर्य, जितने भी हमारे दौलत पैसा, ये सारा जो है भौतिक पदार्थों को देने वाली, वो हमारी भौतिक लक्ष्मी होती है। आध्यात्मिक लक्ष्मी, जिसको श्री लक्ष्मी कहा जाता है, वो हमारा आध्यात्मिक उत्थान करती है, वो हमारा राग द्वेष कम करती है, हमें प्रभु भक्ति की ओर मोड़ती है, और हमारे भीतर जो है वो मैं कौन हूँ इस चेतना की जागृति कराती है, और हमको अपने गंतव्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये दो तरह की लक्ष्मी हो गई। लक्ष्मी को चंचल माना गया है, इसके लिए दुआ है कि कमला थिर न रहीम का यह जानत सब कोय, और पुरुष परातन की वधु क्यों न चंचला होए। तो इस जो है दोहे के व्याख्याकार ने बताया है कि जो भगवान विष्णु हैं वो तो पुरुष पुरातन बहुत ही उम्र वाले हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी है, वो जवान है। तो एक बूढ़े व्यक्ति की जवान पत्नी चंचल होगी, वो तो घूमती रहेगी, ये प्राकृतिक नियम है। हालांकि ये व्यंग्य रूप में कहा गया है, एक रूपक के रूप में कहा गया है, इसीलिए लक्ष्मी चंचल है। चंचल का अर्थ हुआ आज मेरी जेब में, कल आपकी जेब में चली जाएगी, फिर उसके बाद में किसी और के पास, किसी और के पास, किसी और के पास में ये घूमती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है। तो इसीलिए इसको चंचला कहा गया है। अब देखिए, मैं इस विषय को कर्म सिद्धांत से जोड़ता हूं कि व्यक्ति एज यू सो विल यू रीप। वो लक्ष्मी आपको कब मिलती है? जब आपका पुण्योदय होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे आप भाव डाल करके आए हो, जैसे जैसे कॉजेस डाल करके आए हो, जैसे जैसे बीज डाल करके आए हो, इस जन्म के अंदर वो कर्म फल कर्म परिणाम के रूप में मिलता है, और आपको सुख दुख की अनुभूति होती है। जो हमारे भाव कर्म थे, इस जन्म में वो द्रव्य कर्म के रूप में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, उसकी 148 प्रकृतियों के रूप में द्रव्य कर्म के रूप में मिलते हैं। और वो द्रव्य कर्म ही जो है हमें पुण्य और पाप जैसा हमारा भाव होता है उसके अनुरूप ही ये कुदरत की रचना और कुदरत का कानून जो है हमें पनिशमेंट देता है या अवार्ड देता है। हमारा पुण्योदय होता है जो कि हम पीछे से लेकर के आते हैं, उदय भाव पुण्योदय का होता है। तो हमें चारों तरफ जो है लक्ष्मी के दर्शन होते हैं, चारों तरफ ऐश्वर्य, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, हमारा विकास 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 चारों तरफ नजर आता है, चारों तरफ सुख ही सुख नजर आता है। लेकिन हर संयोग है, वियोग से जुड़ा हुआ है। ये कुदरत का कानून है, कुदरत का नियम है कि संयोग के साथ वियोग जुड़ता ही है। कोई स्थिर नहीं है, यह भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा। कोई स्थान नहीं, कोई भी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। इसीलिए इसका नाम संसार का है। संसार उसको कहते हैं जो संचरण करता है, हर क्षण बदलता रहता है, उसको पर्याय कहते हैं। पर्याय और द्रव्य दोनों मिलकर के कोई वस्तु का अस्तित्व रहता है, चाहे जड़ और चेतन हो। किसी जड़ में पर्याय न हो, चेतन में पर्याय न हो तो द्रव्य नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। तो भाइयों और बहनों, ये अलग विषय है, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। तो मैं चंचला लक्ष्मी की बात कर रहा हूं। पुण्योदय के साथ में जुड़ी हुई है। पुण्योदय हम पीछे से लेकर के आए हैं, और इस जन्म के अंदर गीता की भाषा में प्रारब्ध होता है, और जैन कर्म सिद्धांत की भाषा के अंदर उदय भाव होता है। और जैसा जैसा हमारा उदय भाव होता है उसके अनुरूप वो लक्ष्मी हमको मिलती रहती है। अब प्रश्न ये है कि आपको लक्ष्मी मिल रही है क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर आप जो है पुण्योदय, पुण्य का संचय करके आया हो। तो अब मिलने पर उसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये मुख्य बात होती है। यानी जो कुछ भी हमारा
पूर्व जन्म से हम साथ लेकर के आए हैं, वो मन वचन काया रूपी ये शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए होता है। और ये भुगतान सब कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत होती है। जो जिस निमित्त के माध्यम से हमें सुख दुख भुगतना होता है, वह कुदरत ला करके हमारे खड़ा कर देती है। उदाहरण के तौर पर हमने पिछले किसी जन्म के अंदर किसी का पैसा हड़प कर लिया, तो इस जन्म के अंदर कुदरत उस व्यक्ति को जो है ला करके हमारे सामने खड़ा कर देगी और ब्याज सहित वो व्यक्ति हमारा पैसा हड़प लेगा। हमको लगता है ये कैसे हुआ, उसने मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन भाई और बहनों ये समझना चाहिए दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, 33 करोड़ देवता में देवी देवता में से ऐसा कोई बलिष्ठ नहीं है जो कि आपका किंचित मात्र भी बुरा कर सके या किंचित मात्र भी भला कर सके। आपके जो है कर्म जैसे किए हो उसी के अनुरूप भला और बुरा पुण्य पाप के रूप में होता है। पुण्य पाप रिजल्ट है, और जो पूर्व जन्म में कॉज डाले हुए थे आपने वो चार्ज है, और पुण्य पाप है ये डिस्चार्ज है। ये जन्म में चलता रहता है और इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज के रहते रहते आप जैसे नए भाव डालते हो या न डालते हो, भाव ही पुरुषार्थ है। आप जो है बुरे भाव करते हो, ये चार्जिंग है। बुरे भाव में करेक्शन देते हो कि आप इमीडिएट आप प्रतिक्रमण करा देते हो कि सोहनराज तुमने उस व्यक्ति के प्रति बुरा भाव रखा, उस व्यक्ति को बुरी नजर से देखा, उस व्यक्ति को दोषी देखा, उस व्यक्ति को करता देखा, स्वयं को करता भाव आया, स्वयं में ऑनरशिप आई, सब में डूअरशिप आई, तुम प्रतिक्रमण करो। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है, जिसके ज्ञान लिया होता है, महात्मा जिज्ञासु मुमुक्षु होता है, वो तुरंत प्रतिक्रमण करता है और उसको करवा दिया जाता है। ये ज्ञान का असर है। ज्ञान हमको जो है वो ज्ञानी की कृपा से मिलता है, गुरु की कृपा से मिलता है। वो तुरंत प्रतिक्रमण करा के करेक्शन दे देते हैं और हमारा कोई नए कर्म का बंधन नहीं हुआ और हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम जीवात्मा है, तो हम चिंतन करते रहेंगे और हम एक्शन का एक्शन करेंगे। उसने ऐसा क्यों किया, किसी व्यक्ति ने मेरा पैसा जो है क्यों हड़प किया, वो बदमाश है, उसकी पुलिस कार्रवाई करो, उस पर कोर्ट केस करो, ये लागू करके। यानी हम जो पूर्व जन्म का हमारा राग द्वेष था उसके साथ फिर जुड़ गए और हमने कॉजेस डालने चालू किए और ये श्रृंखला आगे से आगे बढ़ती जाएगी। हम उसमें साइलेंट रहे, हमने चिंतन किया मेरा किया हुआ ये मेरे पूर्व जन्म की ध्वनि है, इस जन्म में प्रतिध्वनि होकर के आई है, और जो मेरा निमित्त है, जो मेरा हड़प कर रहा है, ये मेरी उसकी कोई ताकत नहीं है। उसको तो कुदरत ने निमित्त के रूप में देखा, वो तो मेरा हितैषी है,